हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं जोश और जुनून के साथ में। एक नए पार्ट को लेकर चलते हैं। आज का जो पार्ट होने वाला है वो कंजक्शन के रिलेटेड होने वाला है। कंजक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये कंजक्शन है क्या। सर कंजक्शन या कंजक्शन? भाई कंजक्शन है। स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत बार बच्चा कर देता है, CONJECTION लिख के आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोनाउंसिएशन उसने जो पढ़ा है, उच्चारण जो उसने पढ़ा है वो कंजक्शन का पढ़ा है, ना कि कंजक्शन का। तो ये कंजक्शन है। क्लियर? कंजक्शन क्या काम करते हैं यूजुअली, ये सबसे पहले बातचीत करते हैं। सर कंजक्शन का मेन काम है दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को रिलेट करना, मतलब जोड़ना। ठीक है, कई बार ये दो वर्ड को जोड़ने के लिए भी यूज की जाती है। समटाइम्स इट हैपेंस। फिलहाल बात करते हैं कि सर कंजक्शन कितनी यूज होगी, किस आधार पे हमें आइडेंटिफिकेशन आएगा। तो सेंटेंस में जितनी वर्ब है, क्या सुना? सेंटेंस में जितनी वर्ब है उससे एक कम कंजक्शन होगी। क्या समझे? अगर सेंटेंस में 3 वर्ब है तो इसका मतलब वहां पे 2 कंजक्शन आपको दिखाई देगी। अगर 4 वर्ब है तो इसका मतलब 3 कंजक्शन दिखाई देगी। अगर 2 वर्ब है तो इसका मतलब 1 कंजक्शन आपको दिखाई देगी। यानी वर्ब -1 इज इक्वल्स टू कंजक्शन। वर्ब -1 इज इक्वल्स टू कंजक्शन। यहां तक की बातचीत ठीक है। आज भैया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजक्शन के रिलेटेड कि सर कंजक्शन क्या है। कंजक्शन क्या है? इट इज कॉल्ड अ लिंकिंग और एडजॉइनिंग और कनेक्टिंग वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, यूजुअली ये जो है वो मेन काम इसका क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ना या दो क्लॉज को जोड़ना। और समटाइम्स इट एडजॉइंस टू वर्ड्स ऑल्सो। यूजुअली अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे मैं बात करूं दो वर्ड को जोड़ने की, राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स, तो किसको जोड़ा गया है? इस एंड से दो व्यक्ति, एक राम और दूसरा कौन? रहीम। और ये दोनों क्या है? मित्र हैं। ये दोनों क्या है? मित्र हैं। तो जाहिर सी बात है आपका दोनों को जोड़ते ही, अगर मैं कहता राम तो उसके साथ में आता इज, अगर मैं कहता रहीम तो उसके साथ में आता आपका इज। लेकिन राम एंड रहीम कितने हो गए? सर 2 हो गए। 2 होते ही वर्ब क्या हो गई? प्लुरल हो गई। और प्लुरल के हिसाब से क्या आ गया? आर आ गया। जैसे बोथ गीता एंड बबीता, सर बोथ के साथ में किसका पेयर है? एंड का पेयर है। पहली, आपका जो पहला नाउन है वो कौन सा है? आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है गीता और सब्जेक्ट सेकंड कौन है? बबीता। इन दोनों को जोड़ने की बात हुई है कि भाई गीता और बबीता दोनों, अब 2 होते ही क्या हो गया? आपका आर प्लुरल हो गया। आर क्या हो गया? आपका प्लुरल वर्ब हो गई। और आपका आने वाला जो है वो रेशलर ना आके क्या आएगा? रेशलर्स, क्योंकि दोनों रेशलर हैं। दोनों क्या हैं? रेशलर हैं। जैसे ही दोनों ये फ्रेंड है तो वो फ्रेंड्स हो जाएगा। तो आपका एंड से कनेक्ट करते ही, यानी कुछ ऐसे वर्ड देखो, ये जो है वो क्या है आपका? ये जो है वो क्या है आपका? वर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। ये आपका वर्ड है और ये आपका क्या है? पेयर वर्ड्स है। इसके बारे में बातचीत करेंगे हम। पेयर कंजक्शन कौन सी होती है, नॉर्मल कंजक्शन कौन सी होती है, कैसे किनका यूज किया जाता है। सिंपल बात, अपन यूज की बात करेंगे, कैसे यूज किया जाता है, कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, हम तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको थ्योरेटिकल भाषा में जो है वो लंबे लंबे इसके ऊपर भाषण देना, ये लंबे लंबी जो है वो नियम लिखवाना, उस सबसे परे है अपन। सिंपल बात, एग्जामिनेशन क्या पूछेगा उसी की बात करनी है। एग्जामिनेशन को पूछने का तरीका क्या होता है, वो कितने डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला। डन? तो शुरुआत करते हैं। पहली और हमारी सबसे पहली जो है वो आपके जो है वो कंजक्शन के रिगार्डिंग। यूजफुल कंजक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला पेयर हम लेकर चलेंगे। एक बच्चे आपका एंड और दूसरा आपका बोथ एंड। ठीक है, दीज आर यूजुअली यूज्ड टू मेक प्लुरल ऑफ गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। अगर आपको वर्ड या सेंटेंस को क्या बनाना है, प्लुरल बनाना है, तो यूजुअली हम किसका यूज करते हैं? एंड भी 2 को बताता है, बोथ एंड भी 2 को बताता है। डन? फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे सर आपने लिख दिया राहुल एंड रमेश, तो एक हो गया राहुल, दूसरा हो गया रमेश। एंड का मतलब क्या हुआ? प्लस। तो आपका वर्ब क्या होगी? आपकी प्लुरल होगी, आर प्लेइंग चेस। वैसे ही आपका बोथ एंड का पेयर आपको चेक करना है। बोथ आएगा तो बोथ के साथ में पेयर जो है वो किसका आएगा? एंड का आएगा। ये आपका सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट सेकंड हो गया। और आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लुरल होगी। क्यों? क्योंकि सर जब 2 है, जब पक्ष 2 है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी क्या होगी? प्लुरल ही होगी। तो क्या हो जाएगा? आर इंटेलिजेंट। अब यहां एक बात जो स्टूडेंट को कई बार समस्या में ला देती है कि सर बोथ के बाद में ऑफ का भी तो यूज होता है। बोथ ऑफ द टीचर्स या स्टूडेंट्स ऐसा कहा जाता है। तो सर फिर ये क्या कंडीशन है? यहां तो एंड कहीं दिखाई नहीं, तो मेरे भाई वहां एंड क्यों दिखेगा? यहां बोथ आपका कंजक्शन ना होके क्या है? प्रोनाउन है। ये मैं आपको पहले ही प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। बोथ ऑफ लिखा हुआ आता है तो वहां बोथ क्या है? प्रोनाउन है।
बोथ वहां क्या है, प्रोनाउन है, ना कि कंजक्शन। अगर ये कंजक्शन में आएगा तो इसके साथ में एक पेयर आएगा किसका, बोथ और एंड का। सुना, बोथ और एंड का पेयर आएगा। अगर सब्जेक्ट को जोड़ा गया तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और अगर किसी जो है वो वर्ब को भी जोड़ सकता है। ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ने का काम आता है, ये सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ने के काम आता है। जैसे मैंने कह दिया राधिका इज बोथ ए डांसर एंड ए टीचर, बात खत्म। राधिका एक है लेकिन उसकी दो खूबियां हैं, वो क्या है, बोथ ए डांसर एंड ए टीचर। वो भाई डांसर भी है और एक टीचर भी है, समझ पा रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, बोथ एंड का पेयर हो गया। सो एंड कनेक्ट करता है आपके दो को, एंड कनेक्ट करता है आपके दो को, वैसे ही बोथ एंड कनेक्ट करता है आपके दो को। बोथ के साथ में ऑफ आना मतलब बोथ प्रोनाउन है, बोथ के साथ में एंड का पेयर आना मतलब बोथ कंजक्शन है। डन, बोथ और एंड क्या है, कंजक्शन पेयर है। आगे देखो, ईदर और की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ईदर और। मैं पहले ही कह चुका हूं, सिंपल भाषा में अपन समझेंगे। सबसे पहले ये समझो, ईदर और क्या होता है, या तो ये या ये, ईदर और। ईदर के साथ में और का पेयर आता है, ईदर के साथ में किसका पेयर आता है, और का पेयर आता है। सबसे पहला यहां पे एक एरर जो है वो एग्जामिनेशन दे देता है, ईदर के साथ में आपको कई बार नोर लगा के दे देगा, बट लगा के दे देगा, तो वो गलत है। ईदर के साथ में अगर पेयर कंजक्शन आई तो फिर क्या आएगा, और आएगा। लेकिन चलो पहले ये समझो, when two are given and we can choose one, जब दो दिए हों और दो में से एक को चूज कर सकते हैं, we always use or with either। either के साथ में पेयर किसका, और का। अब ये बताओ, अगर मैं कहूं either of the two students, अब मुझे बताओ ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो अब आप क्या कहोगे, तो आपको यह कहना है कि सर ईदर के बाद में वही ऑफ दिखा। अगर ऑफ दिखा तो भैया ईदर जो है वो क्या नहीं है, ईदर कंजक्शन नहीं है, ईदर पेयर कंजक्शन नहीं है, ईदर प्रोनाउन है। ईदर क्या है, प्रोनाउन है। यस और नो, प्रोनाउन पढ़ाया है आप लोगों को, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन ईदर के साथ में और लगने का मतलब वो पेयर कंजक्शन है। वो क्या है, पेयर कंजक्शन है, जोड़े में आई हुई कंजक्शन है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बनेगा कि ईदर के साथ में आपको जो है वो पेयर जो है वो मिसमैच करके दे देता है, ईदर के साथ में नोर दे देता है, जो गलत है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बनता है, जैसे ईदर आई और सी हैज द कार। देखो ईदर के साथ में पेयर किसका, और का। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट सेकंड। पहली बात तो सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड। अब जो वर्ब आएगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो है वो कॉन्सेप्ट में से एक है। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं ईदर और की, जब हम बात करते हैं ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये सारी की सारी बातें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। सी इज ईदर डांसिंग और सिंगिंग। देखो यहां पे पेयर किसका आया है, सी इज ईदर डांसिंग और सिंगिंग। ईदर के साथ में और का, डांसिंग और आपका सिंगिंग, की या तो वो डांस कर रही है या क्या कर रही है, सिंगिंग। सी इज ईदर डांसिंग और सिंगिंग, समझ पा रहे हो। तो ईदर के साथ में और का पेयर, पहली बात। दूसरी बात, we use verb according to the nearest subject if we use either or। जब either or का यूज होगा ना तो nearest subject के अकॉर्डिंग, either के साथ में पेयर चेक किया और का, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट सेकंड है, तो आने वाली वर्ब nearest के अकॉर्डिंग आएगी, आने वाली वर्ब nearest के अकॉर्डिंग आएगी। आपका either they और she is watching टीवी, ठीक है। क्योंकि यहां आपको ये कंफर्मेशन थोड़ी है कि भाई इन दोनों में से किसकी बात हो रही है, क्योंकि दोनों में से एक है, ये पता नहीं कि कौन सा दोनों में से एक, तो वहां कंडीशन क्या कहती है कि वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर, आओ भैया। यही आपका ईदर आ गया, ईदर के बाद में आपका सब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, और आ गया, सब्जेक्ट सेकंड आ गया, फिर वर्ब आएगी तो वो अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका ईदर का पेयर आए, ईदर का आए, भले नीदर का पेयर आए, ठीक है। आगे वाले को भी यहीं पे देख लो भले, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट आए, इसके बाद में ईदर का और आएगा, नीदर का नोर आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में सब्जेक्ट सेकंड आए और उसके बाद में वर्ब पूछे तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, इस नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे ईदर यू और ही, ईदर यू ये आपका सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ईदर के साथ में और का पेयर आ गया, सब्जेक्ट टू हो गया। आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे ही बात करते हैं नीदर नोर की। सर नीदर नोर में सबसे पहली बात कि पेयर जो है वो नीदर के साथ में नोर का आता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है नीदर के साथ में और का पेयर देके। वही आपका when two are given and we can choose none, और दोनों में से कोई भी चूज ना हो, we always use nor with neither, ठीक है। जैसे नीदर के साथ में पेयर आया किसका, नोर का,
सब्जेक्ट कौन सा, फर्स्ट, सब्जेक्ट कौन सा, सेकंड। तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी सर, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो इसमें एस या एस नहीं लगाया अपन ने। नीदर ही नॉर दे नो द एड्रेस ऑफ द स्कूल, वैसे ही आपका दे हैव सीन, नीदर आपका फर्स्ट आ गया, नीदर के साथ में पेयर आपने चेक किया नोर का, ये आपका गोवा, ये आपका जो है वो गोवा और आपका गुजरात, गोवा और गुजरात। तो नीदर गोवा नोर गुजरात, नीदर गोवा नोर गुजरात। तो ये आपका क्या है, पेयर है नीदर के साथ में नोर का, नीदर के साथ में नोर का। अब बात करते हैं किसके बारे में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि सर नीदर के साथ में अगर हमें लगाकर दे दे ऑफ, नीदर के साथ में लगाकर दे दे ऑफ, नीदर ऑफ द। अब मुझे बताओ, तो ये नीदर इसका मतलब क्या है सर, ये नीदर हमें पता चल गया ये प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है, ये पेयर कंजक्शन है ही नहीं। अगर ये पेयर में आएगा, कंजक्शन में आएगा, तो नीदर के साथ में एक पेयर आएगा, एक जोड़ा आएगा किसका, नोर का, नीदर नोर ईदर और। डन, आज भी नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक पेयर है, ये भी एक क्या है, पेयर कंजक्शन है जो साथ में आता है। नॉट ओनली राम, देखो नॉट ओनली के साथ में पेयर किसका, बट ऑल्सो का, ये क्या, सब्जेक्ट फर्स्ट, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, बट ऑल्सो श्याम। वर्ब किसके अकॉर्डिंग सर, वर्ब जो है वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। किसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है बच्चे, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना केवल राम बल्कि श्याम। वैसे ही आपका सी बॉट, सी बोट, यहां पे देखो कंप्लीट हो गया, सी हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब ये कह रहा है नॉट ओनली पिज्जा, नॉट ओनली पिज्जा बट ऑल्सो 2 बर्गर्स, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ना केवल पिज्जा बल्कि 2 बर्गर। तो नॉट ओनली के साथ में पेयर किसका, बट ऑल्सो का, नॉट ओनली के साथ में पेयर किसका, बट ऑल्सो का। डन। इसके ठीक बाद में बात करते हैं बट और बिकॉज की। किसकी बात करते हैं, बट और बिकॉज की। देखो बट और बिकॉज क्या है, जब बात आती है बट और बिकॉज की, जब बात आती है बट और बिकॉज की, बट आता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बच्चे। बट आपका किसके लिए आता है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। कॉन्ट्राडिक्शन होता है आपका विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन आपका क्या होता है बच्चे, विरोधाभास। सर विरोधाभास क्या होता है, जब आपकी बातों में विरोध प्रकट हो। जैसे मैं आपको कहूं आई एम इल बट आई एम टीचिंग यू, मैं बीमार हूं लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो बात में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे कि सर अगर आप बीमार हैं तो कायदे से आपको आराम करना चाहिए था, कायदे से आपको क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन आप पढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है, ऑपोजिटली आपका जो है वो क्या चल रहा है, ऑपोजिटली उसके क्या चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी कोई वर्क चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी कोई वर्क चल रहा है। सो बट इज when two sentence shows contradiction, जब 2 सेंटेंस क्या बताते हो, एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करते हो। और बिकॉज का यूज कब करते हैं, when we give reason, जब हम कारण देते हैं। यूजुअली इसका जो है वो क्वेश्चन जो है वो किससे किया जाता है, वाई से जो है वो आस्किंग है इसकी, वाई से जो है वो क्वेश्चन। जब भी हम वाई से क्वेश्चन करते हैं तो उसका कारण बताने के लिए किसका यूज करते हैं, हम बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे मैंने कह दिया आई एम इल बट आई एम टीचिंग यू, इसका मतलब बट का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि बीमार होना आराम करने को बताएगा, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। सी इज रिच, वो अमीर है बट माइजर, लेकिन कंजूस है। अमीर तो है लेकिन कंजूस है, अमीर तो है लेकिन क्या है, कंजूस है। तो बट का यूज कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आता। भाई अमीर होने का मतलब क्या था कि उसको खुला खर्चा करना था, उसे जो है वो एक्स्ट्रावेजेंट होना था, आपका क्या होना था, मतलब आपका ज्यादा खर्च करने वाला होना था। लेकिन ये क्या है भाई, माइजर है, कंजूस है। डन। तो ये है आपका बट और बिकॉज, ये आपका क्या है, बट और बिकॉज। बट आता है किसके लिए, बट आता है किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। बिकॉज आता है रीजन के लिए, ठीक है। वी ईट, या आपने कह दिया why do you go to school, why do you go to school, या why do you go to coaching, तो क्या कहोगे, because we want success, we want to learn more and more, because we want to learn more and more, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना है। सिंपल सी बात है, लर्निंग के लिए जाते हैं। नो सुनर और देन। अब बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, नो सुनर के साथ में देन का, नो सुनर के साथ में देन का। एक पेयर कंजक्शन आती है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। नो सुनर के साथ में देन, कौन सी, नो सुनर के साथ में देन, हार्डली और स्केर्सली के साथ में व्हेन। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको है एग्जामिनेशन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर पेयर चेक करना है। क्या चेक करना है, पेयर चेक करना है। आपको एग्जामिनर क्या करके देगा, नो सुनर के बाद में कई बार वेन लिख के देगा, हार्डली और स्केर्सली के साथ में कई बार देन लिख के देगा। तो इस बात को चेक करना है कि नो सुनर के साथ में पेयर आएगा हमेशा किसका, देन का। हार्डली और स्केर्सली के साथ में पेयर आएगा किसका, वेन का। डन। या वेन की जगह जो है वो कई बार आपको बिफोर भी लिखा हुआ दिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं।
इसमें, लेकिन नो सूनर के साथ में देन आएगा, ये कंफर्म है। हार्डली स्केर्सली के साथ में वेन या बिफोर। अब देखो, वी ऑलवेज यूज देन विथ नो सूनर एंड वेन विथ हार्डली और स्केर्सली इन अ सेंटेंस। वेन कह दो और साथ साथ में जो है वो बिफोर कह दो। अब दूसरी बात कि सर दूसरा पेयर क्या है, तो पहले तो ये समझो कि नो सूनर की सेंटेंस में अगर शुरुआत की गई, नो सूनर की सेंटेंस में शुरुआत की गई, सेंटेंस की शुरुआत में नो सूनर का यूज किया गया, तो वो किसका नियम लागू करता है? रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन लागू होता है। अब रूल ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है? इन्वर्जन क्या कहता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना, जैसे नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, नोर हो गया, इनके साथ में जो है वो किसका यूज किया जाता है? ठीक इनके बाद में अगर इनका यूज सेंटेंस के शुरुआत में हो तो ठीक इनके बाद में जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना और उसके बावजूद सेंटेंस का क्या रहना जो है वो अफर्मेटिव बने रहना। इसमें इंटरोगेटिव लगा हुआ दिखाई दे रहा आपको? नहीं लगा हुआ दिखाई दे रहा, तो वो क्या कहलाता है? रूल ऑफ इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूल ऑफ इन्वर्जन। किसे कहते हैं? कि सर जब वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है कुछ गिने चुने वर्ड्स के साथ में, जैसे नो सूनर के साथ में हैड के बाद में ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कॉल्ड हो गया। मी देन आई वेंट देयर। क्या क्या चीजें ढूंढनी है? सबसे पहले देखो, नो सूनर के साथ में पेयर देखना है, देन का आया है, डन। दूसरा ये देखना है हैड अगर यहां पे लिया है, पास्ट परफेक्ट अगर यहां पे लिया तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहां पे भी पास्ट आएगा, यहां पे भी क्या आएगा? पास्ट आएगा। दूसरा देखो, नो सूनर हैड ही लेफ्ट, उसके बाद में क्या आया आपका? उसके बाद में आपका क्या आया है? नो सूनर के साथ में पेयर आया है देन का, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये भी क्या है आपका? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार आपको जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इसी में, नो सूनर डिड सी called me, then I went to meet her. वहीं पे अगर बात करें अपन, hardly did my friend asked money. I gave him a lot. I give him much to spend. अब बताओ भैया कहां कहां इन सेंटेंसेस में गलती लग रही है, वो सारी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहां से चेक करो। नो सूनर, देखो नो सूनर के साथ में देन, हार्डली और स्केर्सली के साथ में वेन या फिर आपका बिफोर, ये तो बात तैयार हो गई। अब हमने क्या कहा? सर इन्वर्जन का नियम चेक करना है, वो भी चेक कर लेना। आओ भैया, नो सूनर के साथ में आया है पास्ट में डिड। क्या आया है? डिड के बाद में सब्जेक्ट। दिक्कत कहां है कि सर डिड के बाद में बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के देता है। क्या डू डज और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना अलाउ है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर डू डज या डिड की बात करें तो फिर उसमें किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो डिड सी कोल्ड ना होकर आपका क्या होगा? कॉल होगा। डिड सी कॉल होगा। कॉल मी देन। अब ये पेयर किसका है? सर नो सूनर के साथ में देन का पेयर है। आई वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आई वेंट टू मीट हर, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दिक्कत क्या थी? सर कोल्ड की जगह आपको कॉल करना था। क्यों? क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। हार्डली से स्टार्ट किया है, हार्डली के बाद में डिड है, माई फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, आस्ट। सर देखो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसका मतलब आस्ट ना होगी, क्या होगा? आस्क होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बातचीत, आस्ट मनी। अब यहां लगा दिया कोमा, यहां क्या लगा दिया? कोमा। सर कोमा नहीं लगेगा, कोमा को हटाओ। हार्डली के साथ में पेयर आता है किसका? हार्डली के साथ में बच्चे पेयर आता है किसका? आपका जो है वो वेन का। किसका पेयर आता है? वेन आई। उसके बाद में देखो गिव। सर गिव होगा, ये तो प्रेजेंट में आ गए, तो प्रेजेंट ना होके पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेन आई गेव हिम मच टू स्पेंड। हार्डली डिड माई फ्रेंड आस्क मनी।
मुश्किल से ही मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे थे। When I gave him much to spend, और मैंने उसे खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा दे दिया। नो सुनर के साथ में देन, हार्डली स्केर्सली के साथ में वेन या बिफोर का पेयर, इन्वर्जन का नियम, दोनों के पेयर, वर्ब की फॉर्मेशन के साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब हैड दे रखी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड दे रखी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चेकआउट कर लेना। इसके अलावा लगभग आपको इसमें से कुछ देखने को नहीं मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी की जो कंजक्शन और है, जो और पेयर कंजक्शन के अलावा भी बहुत सारी कंजक्शंस है जिनका यूज हम करते हैं, चाहे वो सिंस हो, एज इफ हो, एज सुन एज हो, एज वेल एज हो। इनका अगर कंजक्शन के तौर पे अगर इनमें से किसी का यूज किया जाए या किस तरीके से जो है वो आप ऑल्दो दो के साथ में जो है वो येट का यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं, ये सारी कंडीशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल आज के जो है वो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन में इसी जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।